740 नंबर की बस थी जी। हम बस का नंबर नहीं भूले साहब हम ये जेन्युइन बात बोल रहे हैं। तो उन्होंने अपना दुपट्टा फाड़ा और उसी से बांध दिया। तो मेरे दिल में वो बात घर कर गई। फिर वो अंग्रेजी में खत लिखने लगी। मेरी अंग्रेजी कमजोर थी तो मेरे जो दोस्त थे पूसा पॉलिटेक्निक में जो दोस्त थे वो एक दो की अंग्रेजी अच्छी थी। शाहनवाज जी, अब एक और सवाल है जो मैं एक्चुअली में बहुत टाइम से पूछना चाह रही हूँ। आप हमेशा अपनी जो वाइफ है उनका नाम लेते रहते हैं, हर एक किस्से में उनका नाम लेते हैं। अब वाइफ को घर जाना है कि नहीं? मुझे आपकी लव स्टोरी जाननी है। बस में कैसे आपकी जो लव स्टोरी है ये कैसे शुरू हुई, ये किस्सा मुझे जानना है। देखिए, किस्सा जानना आपने सुन लेगा, पूरी दुनिया सुन लेगी। पूरी दुनिया जानना चाहती है। ये जो सऊदी अरब में लोग रहते हैं, दुबई में रहते हैं, लंदन में जो रहते हैं, वो कहते हैं हम बिहार तक देख रहे हैं, बिहारी वाले लोग, तो वो जान जाएंगे। देखिए, मेरी पहली मुलाकात रेनू जी से डीटीसी के बस में हुई। वो मोटा सा बस्ता लेके, मोटा चश्मा पहन के आई और उनको सीट नहीं मिल रही थी। तब बड़ी भीड़ थी। मैंने देखा ये लड़की हैं तो मैंने सीट दे दिया। हम बिहारी लोग थोड़ा कटस्टियस होते हैं तो हमने उनको सीट दे दी। फिर दूसरे दिन आई, फिर लेट आई। फिर मैंने देखा लंबे लंबे लोग खड़े हैं, बेचारी पिस रही हैं, तो मैंने फिर अपनी सीट दे दी। फिर तीसरे दिन वो आई तो मैंने पहले से एक दोस्त बैठा के रखा। अच्छा, तो मैंने कहा इसको बढ़ाइएगा आप आगे, लेकिन ये पहले बता दीजिए कि जानबूझ के रोज से आप कर क्या रहे थे? नहीं, मैं भी वहाँ से पूछा जाता था पढ़ने के लिए। वो मैं 730 नंबर की 740 नंबर की बस थी जी। हम बस का नंबर नहीं भूले साहब हम ये जेन्युइन बात बोल रहे हैं। हम बस में चलते थे। फिर उसके बाद उनको सीट दे दी। हमने कहा आप लेट क्यों आती हैं? तो बोले नहीं, लेट हो गई थी। फिर उसके बाद उनकी गली के पीछे रहता था तो थोड़ी बहुत उनकी पढ़ने की, और बड़ी जीनियस थी पढ़ने में, तो मैं मुतासिर हुआ। और उनकी आंखें बहुत खूबसूरत थी। तो लव एट फर्स्ट साइट ही था। फिर कहने में बहुत वक्त लगा, सालों लग गया। तो उनके भी मन में था, वो भी नहीं कह सकी। तो एक बार मैं उनकी गली में बैडमिंटन खेल रहा था, सच्ची कहानी है। और मैं अंगूठा, वो जूते पहन के नहीं खेल रहा था, तो अंगूठे से टकरा गया पैर और खून निकलने लगा। तो वो गई कुछ बैंडेज लाने के लिए, क्योंकि मैं सीट देता था। तो बैंडेज लाने गई, और जब बैंडेज लाने गई तो मिला नहीं। तो उन्होंने अपना दुपट्टा फाड़ा और उसी से बांध दिया। तो मेरे दिल में वो बात घर कर गई। उसके बाद मैं उनके यहाँ जाने लगा, और मैं बड़ा पतला दूल्हा था, तो उनके घर के लोग मुझे पसंद करते थे कि अच्छा लड़का है। और तो रेनू जी आती थी तो एक दिन उनकी मम्मी ने कहा इनको पानी दे दो, पंजाबी फैमिली है। तो पानी की जगह देखा दूध है एक गिलास। तो जब भी मैं जाऊं तो एक गिलास दूध दे देती थी। मम्मी कहे पानी दो, वो दूध आके एक गिलास दे देती थी। तो मैंने एक दिन पूछा क्यों दे? बोले आप इतने कमज़ोर हैं, अकेले रहते हैं। मैंने कहा इतनी फिक्र। फिर एक बार वो उनका बर्थडे था तो मैंने एक कार्ड लिखा और मैंने कुछ लिख दिया और एक कलम दिया उनको पहली बर्थडे पे। और फिर उनका जवाब आया, ख़त व किताबत शुरू हुई। फिर वो अंग्रेज़ी में ख़त लिखने लगी। मेरी अंग्रेज़ी कमज़ोर थी तो मेरे जो दोस्त थे पूसा पॉलिटेक्निक में जो दोस्त थे, वो एक दो की अंग्रेज़ी अच्छी थी। चंदपाल सिंह तोमर, और जो नरेंद्र सिंह तोमर के भाई वो थे, एक राजू सिंह भदौड़िया था, एक लव कुमार था। तो ये लोग हमें बैठ के ख़त लिखवाते थे, मैं भी अंग्रेज़ी में जवाब देता। तो उसका धीरे धीरे फिर हम दोनों का मज़हब अलग था और बड़ा मुश्किल लगता था कि शादी हो पाएगी। फिर मैंने उमा जी को बताया, क्योंकि मेरी तो वही गार्जियन गुरु। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, दिल से चाहते हो तो देखो, तुम्हारी धूमधाम से तो नहीं होगी शादी। तो हमारी फिर स्पेशल मैरिज एक्ट में, और फिर उसके बाद हम लोगों ने शादी कर ली और बताया नहीं। फिर हम लोग ने कहा कि भाई चले जाएंगे घूमने। तो बाद में हम लोग गए, उनकी सरकारी नौकरी हो गई थी।
तो उनके नेचर से मेरी अम्मी प्रभावित थी वो, तो हम लोग गए, अब शादी हो गई। हमारे यहाँ भी, हम एक सुन्नी सैयद फैमिली से हैं, तो हमारे यहाँ भी इस तरह की शादी कोई हुई नहीं थी ख़ानदान में, तो हमारे यहाँ भी बड़े नाराज़ थे लोग हमसे। और फिर हम लोग साथ रहने लगे। पहली बार एक घर मिला होसरानी में, नहीं सावित्री नगर में। फिर युवा मोर्चा के साथी आए, वहाँ मिले, ये आरती मेहरा आई, तो मैं, उमा जी ने कहा इनको घर छोड़ दो। तो आरती मेहरा ड्राइव कर रही थी, जो मेयर रही जी। तो हम दोनों पीछे बैठने लगे, बोले नहीं, एक को बोले भाभी जी इनको आगे बैठने दीजिए, तो वो आगे बैठाया। फिर हम लोग वहाँ गए और धीरे धीरे हमारे घर पे पहला हम लोगों के पास पैसे कम थे और वो टीचर थी, तो उस वक्त मैं बेरोज़गार टाइप का था, छोटी मोटी नौकरी थी और माइक्रो मशीन कंट्रोल में मैं सेल्स इंजीनियर था। तो 2 घंटे में मैं वो काम कर लेता था, बाकी नेतागिरी में लगता था। तो उसके बाद पहले हम लोगों के पास पैसे कम थे, तो हुआ कि क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, टीवी लाना कि फ्रिज लाना। तो हुआ कि भाई पानी ठंडा ऊपर वाले से ले लेंगे, पहले टीवी ले आते हैं। तो पहले हम लोग करोल बाग गए, 842 रुपये के बर्तन लाए पहले घर में, फिर गैस चूल्हा उला लाए, फिर ये लाए, धीरे धीरे वो हुआ। और एक मेरे दोस्त थे मनोज अरोड़ा, उन्होंने पता कर लिया मैं कहाँ रहता हूँ, और वो मेरे दोस्त थे। वो दीपावली पे वो मेरे लिए गिफ्ट लेके आए, और बड़ा एम्बारसमेंट था कि हमारे पास तो एक बेड ही था, सोफ़ा वोफा भी नहीं था, बैठाएं कहाँ, बड़े शर्मिंदा थे। तो उन्होंने कहा अरे कोई बात नहीं, आप दोस्त हो हमारे। तो वो पहले गिफ्ट लेके वो हमारे यहाँ आए, और धीरे धीरे हुआ। जब मेरा पहला बेटा हुआ तो उसका पहला बर्थडे उमा भारती जी ने अपने घर बीडी मार्ग पे मनाया। उसमें सारे बड़े नेता आए और बड़ा खूबसूरत था, तो उसको गोद में सबने लिया। वो एक तरह से मेरा पहला रिसेप्शन ही था, और वो तस्वीरें आज भी हैं। कृष्णलाल शर्मा जी, कुशाभाऊ ठाकरे जी, साहब सिंह जी, मदन लाल खुराना जी, मतलब, और उमा जी ने बुलाया था इसलिए सब आ गए। उमा जी की बड़ी शख्सियत होती थी उस वक्त, और हम लोग साथ रह रहे हैं। और अब तो हमारे 2 बेटे हैं। रेणु जी कहती हैं कि अब बच्चों की उम्र शादी की हो रही है, और आपसे कोई पत्रकार जब शादी का सवाल करे तो थोड़ा सा संभल के बोला कीजिए, वो भी सुनेंगे। क्योंकि मेरे दोनों बेटे ने मास्टर कर लिया है, एक तो लंदन में बैंक में जॉब कर रहा है, दूसरा अपनी एक मॉडलर फैक्ट्री स्टार्टअप उसने शुरू किया है। अब उनकी शादी की बारी है। अब ऐसा नहीं कि मैं यंग लगता हूँ और आप लोग भी छोड़ती नहीं, पूछ लेती हैं।